हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज D is a 3 cross 3 diagonal matrix. Which of the following statement is not true? Option A is D transpose is equal to D. Option B is AD is equal to DA for each matrix of size 3 cross 3. Option C is D inverse if exists is a diagonal matrix. Option D is D square is a diagonal matrix. First we see the key concept. A square matrix A is called diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. किसी भी मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम कैसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स. गिवन डी आई जे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमें गिवन है. ये इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. लेट हमने डी डायगोनल मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की है, तो डी को हमने क्या माना? D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3. यही मैट्रिक्स होगी हमारी 3 क्रॉस 3 की. हम डी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. इसका डी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे. पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी. दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज. डी ट्रांसपोज की इक्वल आ गया. दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट. डी हमारी यहां क्या मैट्रिक्स है? D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3. We know that scalar matrix commutes with any matrix. हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है. दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू DA. AD DA के इक्वल कब होगा? यानी D कब कम्यूट करेगी? फॉर ईच A, हर A के साथ. एक ऐसी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की. कब कम्यूट करेगी? इफ D इज अ स्केलर मैट्रिक्स. अगर D स्केलर मैट्रिक्स है तो वो हर A के साथ कम्यूट करेगी, अदरवाइज नहीं. बट गिवन D तो डायगोनल मैट्रिक्स है, D इज डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे? सेम होंगे. दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज रोंग. हमारा ऑप्शन बी हर केस के लिए ट्रू नहीं है. अगर D डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ D एक स्केलर मैट्रिक्स भी हो, यानी उसके डायगोनल एलिमेंट्स की सबकी वैल्यू सेम भी हो, तब AD इज इक्वल टू DA होगा. अदरवाइज इन जनरल ये होल्ड नहीं करेगा. ऑप्शन सी के लिए हमें D इनवर्स की बात करनी है. D इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ D मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ D. एडजॉइंट ऑफ D हमारी क्या मैट्रिक्स हो जाएगी? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है. अगर D1 यहाँ जो एलिमेंट है A11 वो क्या है? D1. D1 का आप कोफैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा? D2 D3. A12 हमारा 0 है, उसका कोफैक्टर यहाँ आएगा. A13 का कोफैक्टर यहाँ आएगा. A21 का कोफैक्टर यहाँ आएगा. A22 हमारा एलिमेंट D2 है, उसका कोफैक्टर आएगा D1 D3. और ऐसे ही A33 मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है
उसका कोफैक्टर आएगा D1 D2। तो हमारी एडजॉइंट ऑफ D ये मैट्रिक्स बनेगी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ D क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट D1 इंटू D2 इंटू D3। दिस इंप्लाइज जो D इनवर्स मैट्रिक्स है वो हमारी क्या हो गई, 1 बाई D1 0 0 0 1 बाई D2 0 0 0 1 बाई D3। This implies D inverse is a diagonal matrix if exist। ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, और ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, एग्जिस्ट कब करेगी, हम कह सकते हैं एग्जिस्ट करेगी अगर D1, D2, D3 तीनों क्या हो, नॉन जीरो हो। अगर तीनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो D इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमें तो एग्जिस्ट के केस में पूछा गया था, तो हमने यहाँ ले लिया। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, टेक D1 नॉट इक्वल टू 0, D2 नॉट इक्वल टू 0, D3 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉन जीरो हैं तीनों तो हमारा D इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। दिस इंप्लाइज ऑप्शन C इज करेक्ट। अब ऑप्शन डी के लिए हम डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू डी। डी हमारे क्या मैट्रिक्स है, D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3। डी मैट्रिक्स अगेन लिखेंगे, D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3। प्रोडक्ट करके हमें इनकी क्या मिलेगा, D1 स्क्वायर 0 0 0, D2 स्क्वायर 0 0 0, D3 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज D स्क्वायर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। जो D स्क्वायर मिलेगी वो भी हमें कैसे मिली है, डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन ए, सी और डी क्या है, सही। लेकिन स्टेटमेंट में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हैंस ओनली ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। हमसे नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओनली ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू and all other options are correct. Hope you understood it well. Best of luck.